तो आज हमें ये टॉपिक था, बट मुझे लगा कि मैंने पिछले सेक्शन के साथ जस्टिस नहीं किया। मैं जितने अच्छे से बता सकती थी मैंने उतने अच्छे से नहीं बताया, तो आई फील कि एक बार मुझे फिर से बता देना चाहिए। सेक्शन 4 जो है वो बेसिकली बात करता है, इम्पोज करता है एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट पे। किस पे इम्पोज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे इम्पोज करता है। किस चीज़ के लिए? टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ एंड टेक इफेक्टिव मेजर्स। पॉलिसीज़ को बनाना और इफेक्टिव मेजर्स लेना बाय कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑफिसर्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ। कोऑर्डिनेशन होगी जब स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तभी अच्छे से काम चल पाएगा, क्योंकि पॉलिसी बनाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इम्प्लीमेंट करना तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो जब ये ऐसा करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगी इनकी आपस में, तो ही अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद फॉरेन जो है, फॉरेन गवर्नमेंट की, इंटरनेशनल एजेंसीज की, जैसे कि UNODC, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये असिस्ट कर सकते हैं NDPS सप्रेशन, यूज़ ऑफ NDPS को, उसको सप्रेस कर सकते हैं। ये प्रोसीजर जो है वो बात करता है एजुकेट करने की, रिहैब करने की, लोगों को फोकस करता है, रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन। बेसिकली ये जो है ये बात करता है एक बैलेंस अप्रोच की, जहाँ पे हम पनिशमेंट भी देंगे और रिफॉर्म भी करेंगे। पनिशमेंट भी देंगे और रिफॉर्म भी करेंगे, दो चीज़ें करेंगे, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी ऑफ NDPS रिसोर्स, NDPS सब्सटेंसेस फॉर मेडिकल और साइंटिफिक यूज़ ओनली। ओके, ये जो है सेक्शन 4 क्लॉज 3 ये इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्चार्ज करने की उनकी ड्यूटी मेनली थ्रू इसके नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बाय नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन 17/3/1986 की है, नीचे लिखा हुआ है। ओके, ये इस नोटिफिकेशन के थ्रू नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है थ्रू नोटिफिकेशन डिस्चार्ज करता है अपनी ड्यूटीज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो हमने केस पीछे देखा गुलाम मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, ये भी इसी चीज़ के बारे में बात करता है। क्लैरिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ्रेमिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग कंट्रोल स्ट्रेटजीज, वाइल स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करती है, इम्प्लीमेंट करती है और इन्फोर्स करती है पॉलिसीज। ये इस केस में बताया गया हुआ है। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा शॉर्ट आंसर्स के पर्सपेक्टिव से आ सकता है। मैंने पता नहीं पहले वाले पे क्यों बोला था, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। ये हमारा शॉर्ट आंसर्स के हिसाब से आ सकता है। वो आई डोंट थिंक सो आएगा, हालांकि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें, आ सकता है वो भी शॉर्ट आंसर के हिसाब से कि क्या मेजर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या ड्यूटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट आई फील लाइक ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है शॉर्ट आंसर के हिसाब से। ओके, एक्चुअली मैं अपने नोट्स में मिक्सअप हो गई हुई थी। मैंने ये चीज़ें पहले भी बता दी हुई हैं अथॉरिटी और ऑफिसर की, कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री फाइनेंस, ये इन सबको अलग अलग रूल्स असाइन किए हुए हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट, फ्रेमिंग, अमेंडमेंट ऑफ रूल्स NDPS के, पॉलिसी डेवलपमेंट, फ्रेमिंग, अमेंडिंग रूल्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन नारकोटिक ड्रग कंट्रोल ब्यूरो का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। कोऑर्डिनेशन इन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल रेवेन्यू डिपार्टमेंट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का है। ओपियम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल ब्यूरो का है। ओके, ये बात करते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification and official gazette constitute a funds to be called the national funds for control and drug abuse, an appointment which the central government may after due appropriation made by parliament by the law, parliament बनाएगी the sale procedure of any property forfeiture, कोई भी प्रॉपर्टी जो forfeit की गई है, forfeited है मतलब जब्त की गई है, वैसी प्रॉपर्टी, forfeiture हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ऐसी प्रॉपर्टी जो जब्त की गई है, जो कमाई गई थी ड्रग्स वगैरह बेच के, उनको आगे कैसे डील करना है, उनको आगे कैसे सेल करना है। एनी ग्रांट दैट में बी मेड बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूट, एनी इनकम जो इन्वेस्ट आ रही है इन जगहों से, इनको कैसे यूज़ करना है। कंट्रोल ऐसे ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स, साइकोपैथिक सब्सटेंसेस, कंट्रोलिंग द अब्यूज़, कंट्रोल करना है हमें अब्यूज़ को, नारकोटिक ड्रग साइकोपैथिक सब्सटेंस का आइडेंटिफाई करना है, ट्रीटमेंट रिहैब करना है, प्रिवेंट करना है ड्रग अब्यूज़, एजुकेट करना है लोगों को, सप्लाई ड्रग्स टू एडिक्ट विच वर्स एज अ मेडिसिन सप्लाई करने हैं ड्रग्स मेडिकल एडिक्ट्स को, क्योंकि एक ही बारी में नहीं छूटते, धीरे धीरे छूटते हैं, तो इट्स द प्रोसेस। द गवर्नमेंट बॉडी शेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, कौन कौन होगा इस गवर्नमेंट बॉडी में? चेयरमैन होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच अदर मेंबर, 6 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट गवर्निंग बॉडी एज इट थिंक फिट, जो कि ये बनाएंगे सेंट्रल फंड्स वगैरह देखने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के दोबारा थ्रू ही बनाया गया होगा। फ्री एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, जो ऊपर फंड्स दिए हुए हैं, किस तरह से फंड्स यूज़ हुए हैं, इन जगहों पे यूज़ हुए हैं कि नहीं, उनकी फाइनेंशियल ईयर पे स्टेटमेंट्स जो हैं इनकी अकाउंट्स के साथ चेक होंगी, या रिपोर्ट बना के देंगे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यही इसमें लिखा हुआ है। आ सके तो अगर शॉर्ट आंसर में आ सकता है तो इसमें यही लिखना है कि हमारा एक
बॉडी बनती है जो एक चेयरमैन की होती है, 6 बंदों की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो बॉडी बनाती है ताकि जो फंड्स हैं उनको प्रॉपर्ली यूज़ किया जा सके। फंड्स आते कहाँ कहाँ से हैं, जो फाइन्स आते हैं, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो उनकी सेल्स होती हैं, जो ग्रांट्स मिलते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स बनाए होते हैं उनकी जो फ़ीस वगैरह आती है, ये सब इनकम जो है यहाँ से बनती है। कुछ लोग फंड्स भी देते हैं, कुछ लोग डोनेट भी करते हैं। अब उनको यूज़ कैसे करना है, कंट्रोल करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ड्रग की सप्लाई के लिए, ये सब चीज़ें लिख के तहस नहस कर देने आसान सर की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3, प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटी वीडियो नहीं होगी, इसे में देख लेते हैं हम, क्यों नहीं देख सकते। सेक्शन नंबर 8 देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 8 है, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस। नो पर्सन शेल, कोई भी पर्सन कल्टीवेट नहीं करेगा कोका प्लांट, गैदर नहीं करेगा उसको, कोई भी पोर्शन कल्टीवेट नहीं करेगा ओपियम पॉपी या फिर कैनबिस प्लांट। कोई भी पर्सन ये चीज़ें कभी भी गैदर नहीं करेगा, कभी भी ग्रो नहीं करेगा, कभी भी इनका कोई पोर्शन नहीं लेगा। कोका प्लांट, ओपियम पॉपी, कैनबिस प्लांट, ये 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यही, सेक्शन 8 का क्लॉज 1 ए और बी यही बोलते हैं, ठीक है। इसके केस लॉस भी देखेंगे। वेट 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 ओके, यहाँ पे बात करते हैं प्रोसीजर, मैन्युफैक्चर, पोजेस, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस में रखना, यूज़ करना, कंज्यूम करना, इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक्सपोर्ट करना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंपोर्ट करना, इंडिया से इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर भेजना, इंडिया से बाहर इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, नार्कोटिक ड्रग, साइकोपैथिक सब्सटेंस का, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट मेडिकल पर्पसेस। जिसके पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस होल्डर, जिनको परमिट मिला हुआ है एक अथॉरिटी से, लाइसेंस मिला हुआ, उनके अलावा कोई भी पर्सन इनमें से कोई भी काम करता है वो पनिशेबल होगा। पर मैक्सिमम हमारी जो कोर्ट्स में सेक्शंस यूज़ होती हैं एनडीपीएस की, उन कोर्ट्स में यूज़ होने वाली सेक्शंस में से ये पहली सेक्शन है, सेक्शन नंबर 8। ये कोर्ट के कभी भी एनडीपीएस के हम केसेस देखेंगे तो मैक्सिमम आउट ऑफ 195% केसेस में सेक्शन नंबर 8 लगी ही होती है। या तो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, या मैन्युफैक्चर कर रहा है, या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या सेल कर रहा है, या परचेज कर रहा है, कुछ ना कुछ तो बंदा कर रहा होता है, इसीलिए तो एनडीपीएस के केस में आया होता है, तो ये सेक्शन लगी ही होती है, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है लाइसेंस परमिट के साथ होता तो उसके ऊपर थोड़ी ना लगनी थी ये सेक्शन, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। प्रोवाइडेड दैट एनी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द rules made therein, the prohibition against the cultivation of the cannabis plant for the production of ganja or the production, possession, use, consumption, ये कंज्यूम वेयर हाउस में रख रहे हैं, मेडिकल यूज़ के लिए कर रहे हैं, चाहे साइंटिफिक यूज़ के लिए कर रहे हैं, बट लाइसेंस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, परमिट नहीं मिला, तो आप कैसे कवर अप करोगे कि आप साइंटिफिक पर्पस या मेडिकल पर्पस के लिए कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, और आपको ये लाइसेंस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही, 90 लाइसेंस देगी, तो ही आप इसमें बच सकते हो, अदरवाइज नो, तब नहीं बच सकते अगर ये नहीं होगा तो। अब हम इसके देखते हैं केस लॉस। ओके, पहला केस लॉ है जो इसका, ये बात करता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाल मुकुंद 2009 का केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलते हैं कि कोर्ट प्रोहिबिटिंग क्लॉज जो है ये डील करता है विदाउट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है कोई भी ऑफेंस। मैंने बोला ना, इनमें से कोई भी चीज़ करता है बंदा जो है वो कोई भी चीज़ करता है, गैदर करता है, कल्टीवेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ भी करता है, अगर अथॉरिटी से परमिशन नहीं है तो वो बंदा जो है वो लाइबल होगा ही होगा। द क्यूज कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस ऑफ लॉ एज अ डिफेंस ऑन पोजेशन ऑफ, अगर पोजेशन प्रूफ हो गया वो ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं पता था कि लॉ हमें प्रोहिबिटेड है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। ऐसा डिफेंस हम नहीं ले सकते कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, पता ही नहीं था कि मना है भाई, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि कुछ भी कर रहा है ये, जो भी सेक्शन में लिखा हुआ है, तो वो पनिशेबल होगा ही होगा। ओके, हमारा दूसरा केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलवीर सिंह। ये जो है, ये केस जो है सेक्शन 8 के साथ साथ 42, 50, 57 इन सब के साथ डील करता है, मैंडेट। ये सेक्शन जो है ये बोलता है अगर किसी पर्सन के पास भी हमें पोजेस हुआ है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कल्टीवेटेड कोका रखा हुआ है, कल्टीवेट कर रहा है, ओपियम पॉपी, कैनबिस, कुछ भी, मतलब जो भी सेक्शन में बात की है उसका कुछ भी ये बंदा कर रहा है और अथॉरिटी नहीं है उसके पास करने की, मतलब अथॉराइज्ड नहीं है, तो वो भाई पनिश होगा ही होगा। पनिशमेंट जो हमारी 15 से 23 तक के बीच में बात करते हैं कि वो उसके ऊपर पीनल प्रोविजंस लगेंगे ही लगेंगे, वो पनिश्ड होगा ही होगा। हमारा सेक्शन 21 पोजेशन कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है सेक्शन 18 में, कैनबिस का कर रहा है सेक्शन 20 में, साइकोपैथिक सब्सटेंसेस का कर रहा है 22 में, तो उस पर
पनिशमेंट लगेगी ही लगेगी, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये सेक्शन 42, 50, 57 20 के ऊपर लगेगा। इस केस के अंडर सर्च होगी, सीजर होगा, सर्च एंड सीजर होगा, कितना उसके पास मटेरियल मिला है क्या नहीं है, ये सब उस केस में करते हैं। अब हम वापस रिकैप लेते हैं। सेक्शन नंबर 8 बात करता है कोई भी कल्टीवेशन कर रहा है कोका प्लांट की, गैदर कर रहा है कुछ पोर्शन कोका प्लांट का, या फिर कल्टीवेशन कर रहा है ओपियम पॉपी, या फिर कल्टीवेशन कर रहा है कैनबिस। सेक्शन 8 क्लॉज 1 बोलता है, क्लॉज ए बोलता है कल्टीवेशन कर रहा है या फिर गैदर कर रहा है या फिर कोई भी पोर्शन उसका, या फिर वो कल्टीवेट कर रहा है या गैदर कर रहा है। ओके, दो चीज़ें बोलता है, कल्टीवेट कर रहा है या गैदर कर रहा है। किन तीन चीज़ों की? कोका प्लांट, ओपियम प्लांट या फिर कैनबिस, ये तीन चीज़ों की। क्या क्या कर रहा है आगे? उनको सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वेयर हाउस में रख रहा है, फिर वो एक्सपोर्ट कर रहा है इंटरस्टेट, इंटरस्टेट से इंपोर्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है आउट ऑफ इंडिया, इंपोर्ट कर रहा है आउट ऑफ इंडिया से, कुछ भी कर रहा है वो, उसके पास लाइसेंस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो वो पनिश्ड होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें कि अगर एक पर्सन को परमिट मिला हुआ है, अथॉरिटी मिली हुई है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्सन, मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए ही उसको अगर मिला हुआ है तो ही वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल नहीं होगा, अदरवाइज़ वो अच्छे खासे तरीके से लाइबल होगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी, वो पेनल प्रोविजंस के अंदर आएगा ही आएगा। ये सेक्शन बेसिकली हर जगह कोर्ट में यूज़ होती है। सो अब नेक्स्ट सेक्शन जो है 8A, आगे की बाकी सेक्शंस हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8A 9 बाकी